Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Am I audible, everybody? Yes, sir. Okay, 5 students as of now in the class. Good morning, sir. Good morning. sir. जो मीटिंग आईडी पासवर्ड मैंने आप लोगों को नॉर्मली भेज दिया था उससे ज्वाइन करने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं सर. No, sir. Fine. And I think this ID remains same for almost all my lecture. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Same here. Fine. Good morning, Seven. sir. Good morning. 7 students as of now. Let remaining also join. Excuse me, sir. Yes. So Mansi has to go outside, so she will not be able to attend the lecture today. Okay. Thank you, sir. Good morning, sir. Good morning. Just give me 2 minutes, then we'll start the class, okay? What was the last lecture? Sir, Tejasvita ma'am's advertising management. And strength? 18, including Huh? ma'am. 18. 18. Yes, sir. Okay. So let's wait for some more minute. Good morning, sir. Good morning. Good afternoon, sir. Good morning, beta. Waiting for just few minutes and then we'll start the class. Okay, total 10 students right now. Should I expect some more or I think I should start with this limited audience only? मुझे लगता नहीं है मैं डिग्री कॉलेज के किसी लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ. मुझे लगता है मैं किसी कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ. इतना बच्चा तो मामूली सी बात है, कोचिंग में भी मिल जाता है पढ़ाने को, है ना. 60 बच्चों के क्लास का क्या मतलब होता है जब 10 बच्चे केवल क्लास ज्वाइन करते हैं. अभी तक हाईएस्ट स्ट्रेंथ कितनी गई होगी किसी भी लेक्चर में? Sir, 30. 30. 30. मैक्स. Yes, sir. 30. 30 से ज्यादा गई नहीं. No, sir. Including. पायल बेटा सीआर होने के नाते आप जब ऑफलाइन क्लासेस होते थे कितनी स्ट्रेंथ काउंट करते थे क्लास में? Sir, 45, 48, and 50. 45, 48, 50. Yes, sir. अच्छा, तो यहाँ आप like why you are not behaving like CR? Why you are not calling others as well? मैं जानना चाहता हूँ ये घर में कौन सी कैंटीन खुली हुई है जहाँ पे बच्चा जा रहा है and they are bunking the classes? Sir, mom's canteen. Mom's canteen. बेटा mom's canteen में there is one more instrument called as mom's broom and flying chappal. Yes, sir. जब क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं ना तो उसी कैंटीन में ये दो शस्त्र भी पाए जाते हैं. Yes, sir. The broom and the flying chappal, which a student receive if they are fine doing indiscipline. Classes चल रही हैं and बच्चे अटेंड ही नहीं कर रहे हैं. I mean, what is the problem? Am I teaching wrong? Not teaching really effective? Or what is the problem? Don't know, sir. तो ये तो अलग आप लोगों की अलग से तो बात होती होगी. आई एम डैम श्योर, इतना तो मुझे पक्का पता है कि कोई एक ना एक ऐसा जरूर बना होगा व्हाट्सएप पे जिसमें आप सबके सब जुड़े होंगे आपस में और टीचर कोई नहीं होगा उसमें. सर ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है. ऐसा ग्रुप नहीं है. नहीं है सर. मैंने आइडिया दे दिया आप लोगों को. सर बना था वो, पता नहीं क्या बीच में स्पॉइल हो गया था. स्पॉइल हो गया था. Spoil. हाँ, पता नहीं क्यों. बॉयज भी थे, गर्ल्स भी थे मे बी. वो आई कैन अंडरस्टैंड. सेकेंड ईयर में आ गए ना आप लोग? हाँ, यस सर. आई थिंक मेरा इतना कहना काफी है. Yes, sir. Yes. First year is the year of friendship. Second year is the year of revealing. Revealing, yes. Right. And third year is the year of choosing your own path.
Yes, sir. and move Exactly straight right. सर with Exactly. no one अपनी else on the रंग ground. दिखा देते. This is what happens during the graduation. आए उनका नुकसान ना हो. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Sir. Hello? Yeah, am I audible everybody? Yes, Yes, sir. sir. राइट. एक कीर्ति की वीडियो ऑन रहती है तो इसको देख के समझ में आता है. जैसी इसकी पिक्चर स्टिल होती है ना, मुझे समझ में आता है इंटरनेट गया. ठीक है, चलो ओके. आपको मालूम होगा कि अभी तक हम लोगों ने पूरा सेकंड यूनिट का डिस्कशन करा एंड उसमें हमने सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग इन 3 चीजों के बारे में बात की है. ओके, यस सर. लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आपका जो सिलेबस डिजाइन किया गया है, ऑनेस्टली इस सिलेबस के अंदर कुछ गड़बड़ है. इस सिलेबस के पैटर्न में या फॉर्मेट में एक गड़बड़ ये है कि जब हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट शुड बी टॉट स्टेप बाय स्टेप, राइट? Whereas I covered according to the syllabus itself. Whereas जब आप यूनिट्स को देखोगे और सब्जेक्ट को देखोगे तो आपको पता लगेगा फर्स्ट यूनिट तो ठीक इन्होंने सेट की है. फर्स्ट यूनिट के बाद इट शुड हैव बीन द थर्ड यूनिट जिसको सेकंड बनाया जाना चाहिए था, जो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे. क्लियर? जो यूनिट अब हम थर्ड में पढ़ेंगे उसको सेकंड नंबर पे होना चाहिए था और सेकंड यूनिट को थर्ड नंबर पे. ये क्यों हो रहा है ये मैं आपको बताऊंगा. क्लियर? ओके. यूनिवर्सिटी ने तो खैर एक पैटर्न सेट कर दिया, उसमें बुक्स चल रही हैं, उसमें सब्जेक्ट चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग पढ़ा भी देते हैं. बट एक सीक्वेंस होता है कि जब आप किसी को फंडामेंटल नॉलेज देते हो किसी चीज की तो आपको स्टेप बाय स्टेप देनी चाहिए, राइट? देखो, आप सबको मालूम है कि जब मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात होना शुरू हुई तो मैंने आपको बता दिया कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या नेचर और स्कोप है, इसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या कोर कॉन्सेप्ट्स हैं. क्लियर है? राइट. उसके बाद जब बात इस चीज की कि हम ये डिस्कस करें कि फर्दर क्या है. अगर मार्केटिंग में एक शब्द आता है मार्केट, तो और कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी. ये लोग बहुत ज्यादा बफर कर रही है. मतलब घूमती है. No, it roams around. Clear? So what exactly then the market? What are more some factors in the in the era जिसके प्रति हेलो सर आपकी actually voice- audible everybody? Yes, सर sir. आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत. बेटा अभी आ रही है बस. yes, हाँ, sir, yes, अभी sir. आ रही है. ओके. सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज कि कहीं ना कहीं आपको मैंने बता दिया कि मार्केटिंग जो है पूरी मार्केट के चारों तरफ घूमती है, राइट? बट उसी के साथ साथ कुछ 2-3 फैक्टर्स ऐसे और भी होते हैं जिसके चारों तरफ पूरा मार्केटिंग का वर्क रहता है. Am I clearly Yes, audible? sir. Yes, sir. ओके. तो आपने अल्टीमेटली क्या समझेंगे आप कि आप थर्ड यूनिट में हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके चारों तरफ मार्केटिंग घूमती है, जिनमें से एक फैक्टर था मार्केट, और मार्केट पे पूरी डिपेंडेंसी थी सेकंड यूनिट की. कि मार्केट में 3 मेजर काम होते हैं. मार्केट को क्लासिफाई करना यानी कि सेगमेंटेशन, मार्केट को सिलेक्ट करना यानी कि उसकी टारगेटिंग, और मार्केट में अपनी इमेज बनाना यानी कि पोजीशनिंग. इतना आपने सेकंड यूनिट में पढ़ लिया, राइट? अब बात आती है थर्ड यूनिट की. थर्ड यूनिट में हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जिसमें मार्केट के अलावा और ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिस पे हमारी पूरी की पूरी मार्केटिंग डिपेंडेंट है. इज दिस क्लियर? राइट. आपको याद होगा कि जब मैंने आपको यूनिट 1 पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप बीओ पढ़ा था आपने Yes, सेमेस्टर में, Yes, sir. बीओ में 5 एम्स पढ़ाए गए थे. उन्हीं 5 एम्स का जिक्र मैंने यूनिट 1 पढ़ाते समय Yes, आपको sir. किया था. Yes, यस सर. वो 5 एम्स क्या The क्या थे? money, सर method, मनी, machine, मेथड, मशीन, and some मटेरियल, material. Yes, sir. राइट. मैन, मैन, मटेरियल, मशीन, मशीन, मनी, मनी मटेरियल, एंड मेथड. मेथड. यस सर. ठीक है ना? Method. ये 5 एम्स होते हैं. yes, यस sir. सर. क्लियर? तो मैंने आपको आई थिंक याद भी है मुझे कि मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि इन पांचों के में से किसी एक भी चीज के ना होने पर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो डिवास्ट हो जाएगा, अगर इनमें से एक भी चीज नहीं है तो, राइट?
If we have manpower but we do not have other resources, what we will do, right? If we have manpower but we do not have money, how will we bring resources together? Is this clear? तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 5 M's में हर एक फैक्टर का अपना इंपॉर्टेंस है. Am I clear? Yes, sir. Fine. So similarly now what happens, आप देखोगे कि जब हम बात करते हैं मार्केटिंग की, so other than the market there are 4 major factors, there are 3 major factors which actually builds a base for marketing management. जो एक बेस बिल्ड करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटीज का, वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं उन पे बात कर लेते हैं एक बार. आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल. इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. Okay, give me one moment. Let me set up the screen like that. Okay, आप देखिए इनमें से मार्केट जो आपने पढ़ा है, क्लियर? Yes, sir. इस मार्केट sir. को आप इन चारों फैक्टर्स में से, मैं अल्टीमेटली बात कर रहा हूं मार्केटिंग मिक्स की, राइट? मार्केटिंग मिक्स का मतलब है ब्लेंड ऑफ दोस 4 फैक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पी से ही होता है, इसलिए हम इनको 4 P's भी बोलते हैं. अगर एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट आर 4 P's, तब भी बात एक है. अगर पूछते हैं मार्केटिंग मिक्स क्या है, तब भी बात एक है. Am I clear? राइट. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो किस चीज के चारों तरफ घूमती है? मार्केट के. ये तो हमें मालूम था, लेकिन इसके अलावा भी जो फैक्टर्स होते हैं जिनके चारों तरफ मार्केटिंग घूमती है वो कौन से हैं? दे आर 4 P's बेसिकली. Am I clearly audible? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So now what next? अब देखो आप, मैंने जो सामने 4 P's लिखे हुए हैं वो है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. एग्री? Yes, sir. Yes. राइट. अब इन चारों में से जो मार्केट के बारे में हमने पूरी स्टडी करी थी कि अल्टीमेटली हमारा मार्केट कैसे डिवाइड होगा, कैसे हम उसमें से कुछ पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट करेंगे, कहाँ हमें अपना होमवर्क स्ट्रॉन्ग करना है, कहाँ हमारी कवरेज ज्यादा अच्छी हो सकती है, कहाँ से हमें अच्छा मार्केट शेयर मिल सकता है, ये सारी चीजें बात करी थी हमने. Yes, sir. Yes, sir. तो मार्केट की पूरी बातें जो हमने की हैं अभी तक सेकंड यूनिट में, वो इन चारों में से कौन से पॉइंट में आएंगी? Sir, promotion. Promotion. Sir, में. promotion. देखो, आप प्रमोशन की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप पोजीशनिंग की बात कर रहे हो, Yes, जो sir. हमने तीसरा टॉपिक पढ़ा है, राइट? मैं मार्केट सेगमेंटेशन की बात कर रहा हूँ. Sir, अगर बताओ place मार्केट में. सेगमेंट किसमें आएगा? Place. राइट, एग्जैक्टली. अगर मैं बात कर रहा हूँ मार्केट कवरेज की, मार्केट सेगमेंटेशन की और मार्केट टारगेटिंग की, तो बेसिकली ये सारी चीजें कवर अप होती हैं प्लेस में. Am I clear? राइट. जो आप लोगों ने बोला प्रमोशन में, हाँ, प्रमोशन में आता है मार्केट टारगेट, मार्केट पोजीशनिंग. Positioning. जहां हम पोजीशनिंग करने की कोशिश करते हैं, वहां हमारे एडवर्टाइजमेंट्स का, प्रमोशनल कैंपेन्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, राइट? इसलिए वो सारी चीजें इंक्लूड होती है प्रमोशन में. लेकिन उससे पहले का जितना कॉन्सेप्ट है जो कि मार्केट टारगेटिंग से और मार्केट सेगमेंटेशन से रिलेटेड है, वो प्लेस में आता है. इज दिस क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. राइट. अब आप देखो, मैंने आपको क्या बोला था अभी कि यूनिट 3 को यूनिट 2 होना चाहिए था, और यूनिट 2 को यूनिट 3 क्यों होना चाहिए था? अगर हम सेगमेंटेशन पढ़ाए हैं, हम टारगेटिंग पढ़ाए हैं, हम पोजीशनिंग पढ़ाए हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्ट रेडी है. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जबकि ये स्टडी प्रोडक्ट के बनने के बाद होनी चाहिए, है ना? देखो, कहीं ना कहीं दोनों चीजें हैं. एक है आपका प्रोडक्ट आपने रेडी कर लिया, एक है आपने पहले मार्केट रिसर्च करी, उसके बाद आपने पता किया. तो दोनों फैक्टर है. अगर आप पहले प्रोडक्ट रेडी करके फिर मार्केट टारगेट करते हो, उस हिसाब से तो 3rd यूनिट को पहले होना चाहिए था. और अगर आप पहले मार्केट टारगेट करने के लिए चेक कर रहे हो कि कौन से मार्केट को मुझे टारगेट करना है, तो उस बेसिस पे 2nd यूनिट का अपनी जगह होना ठीक है. समझ में आ गया दोनों रीजन? Yes, sir. Yes, sir. इतनी चीज क्लियर है कि मार्केटर की जो स्ट्रैटेजी है वो दोनों में से कोई भी हो सकती है. वो पहले प्रोडक्ट बना करके बाद में मार्केट टारगेट करता है, या फिर वो पहले मार्केट टारगेट करता है फिर प्रोडक्ट बनाता है उसके अकॉर्डिंग. क्लियर है ना? मुझे Yes, मान sir. लेते Yes, हैं sir. स्टूडेंट को टारगेट करना है, तो स्टूडेंट को पहले मैंने देखा होगा मार्केट में कि मेरा सेगमेंट करने के बाद स्टूडेंट वो टारगेट मार्क कर रहा है जहां मुझे कुछ बेचना है. क्लियर? उसके Yes, बाद मैं स्टूडेंट की डिमांड के हिसाब से कोई प्रोडक्ट बनाऊं. तो एक टेक्निक तो ये हो गई. दूसरी टेक्निक क्या हुई कि पहले मैंने अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट बना लिया एंड देन आई एम फाइंडिंग कि कौन से मार्केट में ये प्रोडक्ट बेटर तरीके से बिक सकता है. Am I
Yes, sir. Clear? So, Okay, fine. So moving on to the very first factor which is written in 4P's. तो marketing mix के बारे में अगर आप लोगों को कभी भी लिखना होता है, describe करना होता है, तो आप कैसे describe करोगे? That marketing mix is the combination of 4 factors which are the major dependency of marketing management. Clear है? Yes, sir. Yes, एक sir. सिंपल सी लाइन में इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है. If you want, I can write it on whiteboard also what I'm saying. Should I do it? Yes, sir. Yes, या sir. मैं बोल रहा हूँ आप लिख लोगे अपने पास? Yes, sir. We will हाँ, try. मैं बोल रहा हूँ Yes, आप sir, लिख we have it. लीजिए. Marketing management is a combination. Sorry, marketing mix is the combination of 4 major factors which are major dependencies of marketing management. Which are major dependency of marketing management. Namely, product, price, place, and promotion. Sir, Clear इतनी चीज? Yes, Palak? so please repeat. Yes. Marketing mix is the combination of 4 major factors which are the major dependencies of marketing management. Right? Namely, product, price, place, and promotion. Is this clear? तो डेफिनेशन हमें क्या समझा रही है कि मार्केटिंग मिक्स क्या है? उन 4 फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है जो कि पूरे के पूरे मार्केटिंग मैनेजमेंट की सबसे बड़ी डिपेंडेंसीज है. मेजर डिपेंडेंसी जो टर्म हमने यूज किया, इसका मतलब क्या हुआ? एनीवन? क्या मतलब हुआ इसका? मेजर डिपेंडेंसीज सबसे ज्यादा सर हम इन्हीं चारों चीजों पे डिपेंड करते हैं. डिपेंड है. यस सर. एग्जैक्टली राइट. जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा एक फैमिली की अगर मैं बात करूं नॉर्मली, तो फैमिली में मेजर डिपेंडेंसी किस चीज पर होती है? सर मीन्स फैमिली की मेजर एनीवन? सर आपकी वॉइस नहीं आई. Yes, sir. Your voice is not. बेटा नाउ क्लियर? Yes, sir. यस सर. राइट. अभी बताइए, फैमिली की अगर मैं बात करूं तो फैमिली में मेजर डिपेंडेंसी क्या होती है? यस, अगर मैं किसी फैमिली की बात करता हूं तो क्या मेजर डिपेंडेंसी आप लोगों पर है? No, No, sir. sir. No, sir. So पेरेंट्स parents पर है? पेरेंट्स Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अगर मैं बात करूं पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स में फादर पे किस चीज की मेजर डिपेंडेंसी है पूरी फैमिली की? Earning. 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 की Yes, sir. that he is a sole earner of the family. Yes, sir. Yes, sir. It may be your father as well, it may be your mother as well, whatever the case applies. कभी कभी क्या होता है, आजकल आप देखो, आजकल जितने भी नॉर्मली कपल्स मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे जिसमें दोनों वर्किंग है. Working. Yes. Yes, sir. डेली एनसीआर में दोनों वर्किंग होंगे, राइट? अदरवाइज आप देखोगे कि जनरली क्या होता है, यू मे फाइंड द फादर टू बी एन अर्नर एंड अ मदर टू बी अ होम मेकर. क्लियर? बट आज की डेट में ऐसा लिमिटेड नहीं है. आज की डेट में मदर्स आर इक्विवेलेंटली केपेबल एंड हैव पोटेंशियल आल्सो कि वो जाकर के बाहर दे कैन वर्क एंड दे कैन अर्न आल्सो. क्लियर? दैट टू ऑन अ वेरी Yes, sir. रेस्पेक्टेड प्रोफाइल. एम आई क्लियर विद दैट? Yes, sir. राइट. आजकल देखो इवन इतना ज्यादा विमेन एम्पावरमेंट हो गया है कि इवन वी हैव जॉब इन वर्क फ्रॉम होम आल्सो. अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, कल ही मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी, घर पे बैठे बैठे एक बीपीओ की प्रोफाइल है, उस पे काम करना है और आपको 1 महीने के अंदर 23,000 रुपए की सैलरी मिल सकती है. इमेजिन अगर आपको घर से बैठकर ही केवल काम करना हो, रोटेशनल शिफ्ट हो और एक कॉलिंग का वर्क हो मेन, और आपको घर से बैठ के काम करने का, क्योंकि बीपीओ की प्रोफाइल में होता है ना, कॉलिंग करनी होती है, लेकिन वो एक कस्टमर प्रोसेस होता है पूरा का पूरा.
कि आपको एक कंपनी के लिए कस्टमर सर्विस की तरह काम करना होगा, और उसके बाद आपको 23,000 इन हैंड सैलरी मिल रही है, बैंक अकाउंट ट्रांसफर हो रही है. Isn't it good? अच्छा है नहीं है? बहुत Yes, sir. अगर आप लोगों में से किसी को अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो कितने करने को तैयार हो जाएंगे? कोई रेडी नहीं होगा? रेडी होएंगे सर, सोच के होएंगे कि एक स्किल्स भी होनी चाहिए ना उसे कंप्लीट करने के लिए भी. बिल्कुल वेरी गुड. लेकिन हाँ, एक चीज है, कंपनी कहती है कि कंपनी जिसको भी रखेगी उसको इंटरव्यू के बाद रखेगी, तो इंटरव्यू में आपका पहली बात तो स्किल्स के बेसिस पे पूरा शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी, एंड देन जो भी सिलेक्ट होता है उसकी ज्वाइनिंग होगी. एंड 1 महीने काम करने के बाद जब वो मौका आता है, जिस समय अकाउंट में मैसेज आता है, एक हमारे पास लिख के आता है, योर अकाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड विद 23,000 रुपीज, आपकी पहली सैलरी आती है. बिलीव मी, वो पहली सैलरी का मैसेज सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम होता है लाइफ का. Am I clear? Yes, sir. ये सब ओके, चलिए फाइन. तो मैंने आप लोग को बता दिया कि मेजर डिपेंडेंसी का मतलब यहाँ पे है कि किस चीज के लिए हम किस चीज पे डिपेंडेंट है. तो पूरे मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए हमारी मेजर डिपेंडेंसी किस चीज पर है? 4 फैक्टर्स पे है. प्रोडक्ट पे है, प्राइस पे है, प्लेस पर है और प्रमोशन पे है. Am I clear? अच्छा, Yes, एक sir. चीज जो यहाँ पे मिसिंग है वो कौन सी है? तो इन चारों को जो बंदा कंप्लीट करेगा वो है ह्यूमन रिसोर्स, राइट? जो दृष्टि मैम पढ़ाती हैं आप लोगों को. Yes, sir. Yes, Yes, sir. क्योंकि देखिए, आप चाहे प्रोडक्ट बनाने की बात कर लीजिए, चाहे आप प्राइसिंग की बात कर लीजिए, चाहे आप प्लेस को सेट करने की बात कर लीजिए, टारगेट करने की, या फिर आप प्रमोशन की बात कर लीजिए, अल्टीमेटली आपके पास जब तक लोग नहीं होंगे काम करने के लिए, तब तक आप कोई काम कर सकते हो? No, sir. No, sir. आप कब कर पाओगे? जब आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है, तब जब आपका काम छोटा है और केवल एक बंदे के मैनेज करने के हिसाब से है ना? जो बंदा एक शॉप लेके बैठा है, वो शॉप पे 10 लोगों को थोड़ी ना रखता है. कितनी शॉप ऐसी होती हैं जो एक ही बंदा चला रहा होता है पूरी की पूरी, राइट? और वो एक ही बंदा सब काम करता है. वो अपना प्रमोशन भी खुद ही करता है, प्रोडक्ट भी खुद ही अरेंज करता है, प्राइस भी खुद ही सेट करता है, और प्लेस भी उसका खुद ही डिजाइन सेट करता है वो. लेकिन जहां एक फर्म को, एक कंपनी को बड़े लेवल पे काम करना होता है, वहां उससे लोगों की जरूरत पड़ती है. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट की. आप कभी, अच्छा, आप लोगों से अगर मैं बोलूं कि हाउ विल यू डिफाइन प्रोडक्ट, तो कैसे डिफाइन करेंगे आप प्रोडक्ट को? की Sir, पैकेजिंग which has value or which is tangible? Right, something which is tangible and has a value. Okay. Anything else? Sir, a material will satisfy customer needs. Very good. A material which satisfied customer needs. And right, पहला आया something tangible and has a value. Right? ये दिया ने बताया पॉइंट. Yes, sir. उसके बाद आई थिंक मोनिका ने बताया था, राइट? मोनिका ने बताया था. बेटा आपने क्या बोली थी पर्टिकुलर डेफिनेशन? Sir, material will satisfy customers' needs. ठीक है, मटेरियल दैट सेटिस्फाइज कस्टमर नीड्स. Yes, sir. राइट? Yes. ओके. व्हाट एल्स? और क्या होता है? और कैसे डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट को? So it is an item offered for sale. A particular item which is on sale. Yes, sir. ये सारी चीजों को जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय पे, आप इसको नोट करते चलिएगा अपने पास, चाहे स्नैपशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा. और क्या हो Yes, sir. सकता है? और कैसे डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट को? देखो, जो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो मतलब जितने भी होते हैं उनसे मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ एक ही आंसर पर स्टूडेंट आना चाहिए. 13 स्टूडेंट है अभी, तो 13 आंसर तो होने चाहिए कि प्रोडक्ट को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके होने चाहिए. क्योंकि हर बच्चे की नजर में कुछ ना कुछ जो आइडियाज होते हैं अलग होते हैं, उनका नजरिया अलग होता है. तो वो प्रोडक्ट के बारे में क्या परसीव करते हैं वही आपको बताना है. यस, Sir, एक एक करके product- पूछ लेते हैं. कीर्ति. यस. The product is an item which is made available for the customer.
right? A particular item made available for the customer to buy, right? Kind of, बिल्कुल ऐसा ही point है, particular item available for sale, जैसा पलक ने बोला, right? उसी जगह मैं आपका नाम भी mention कर देता हूँ, ठीक? Next बताइए, Payal, what do you mean by product? Sir, result of a process. Yes, very good. Result of a process. Ashutosh. Okay. What else? Sir, Ashutosh, it I'm can unable to be recall you. classified. Better तुम अपनी एक profile picture लगाओ so that I can remember कि कौन सा बच्चा बात कर रहा है. मेरे को शक्ल याद नहीं आ रही बिल्कुल भी आपकी. Okay, sir. Please. Yes. Sir. Result of a process. Ashutosh ने बहुत अच्छा जवाब दिया. Any other student? Sir, Yes, Payal. sir, it can be classified by a brand or a packaging of the product. Okay. Something that belongs to a brand and has a packaging. किसी भी तरीके से define कर सकते हैं हम, right? So this can be another way to define a product. Okay, ये पायल ने हमें आंसर दिया है. Who else is to give an answer? बताइए. Sir, a product is a thing which brings a customer, which brings a buyer and seller together. Right, can say that. Okay, anything that takes or that makes customer and seller comes together, right? Anjali, she has given this answer. Who else? और कौन बताएगा? मैं चेक करता हूँ कौन कौन है क्लास में. पायल ने आंसर दे दिया, दिया ने दे दिया, स्मृति. Yes, sir. राइट. Sir, स्मृति something का आंसर रह that गया अभी. sir, something that is marketed and sold as a commodity. Very good. Something that is marketed and sold as a commodity. Yes. Who else? मैं एक एक करके लेके चलूंगा. अंजलि का भी हो गया आंसर, पलक ने भी दे दिया, निकिता. यस, निकिता. निकिता बताएंगे कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है. So product can be intangible too. Product can be intangible too. Yes, very good. कैसे हो सकता है intangible? Please बताइए सबको. So like insurance policies. Very good, very good. Very nice answer. Thank you, Nikita, sir. product can be intangible too. Right. देखो इतना अच्छा आंसर लेकर के भी बच्चे चुप बैठे हैं, इतनी देर देर में बता रहे हैं, ये तो गलत बात है ना. राइट. देखो बिल्कुल एक सही चीज यहाँ पे निकिता ने कंसीडर करी है. मैं आप लोग बता दूं, आज की डेट में वी डू कंसीडर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एज अ सेम, राइट. इंश्योरेंस पॉलिसी इज बेसिकली अ सर्विस. लेकिन आज की डेट में आपने देखा ना, जीएसटी जब से लागू हुआ है, Yes, sir. Yes, sir. जीएसटी में गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है. Yes, sir. Yes, तो sir. गुड्स एंड सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स बेसिकली वही टैक्स तो है जो प्रोडक्ट्स पे लग रहा है. Yes, sir. तो जब एक टैक्स एक प्रोडक्ट की तरह गुड्स पे भी लग रहा है और सर्विसेज पे लग रहा है, तो बात एक ही तो हुई. Yes, sir. और जब आप पढ़ोगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में भी प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज दोनों से होता है. तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट था, दैट प्रोडक्ट कैन बी टेंजिबल एज वेल एज intangible. Am I clear? Yes, The sir. example Yes, sir. can be any sort of service, be it any insurance policy, be it any travel, any airline ticket booking facility, be it any hospitality facility, or be it anything else. Am I clear? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Who else is left? अभी मैं एक एक करके पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि प्रीति कुमारी है हमारे साथ, प्रियांशी टंडन है, रमन है, अब मनप्रीत है. मनप्रीत ने अपना ऑडियो भी कनेक्ट नहीं कर रखा है. इन बच्चों से भी मुझे आंसर चाहिए. प्रियांशी, yes, what do you mean by product?
I think Priyanshi is not there. Okay, any other one? Preeti and Manpreet Kaur? Raman? No one. I'm unable to identify कि ये बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं या केवल ज्वाइंड है. ओके फाइन. सो अभी हम लोगों ने काफी सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करी. इन टोटल अगर आप एक प्रोडक्ट की डेफिनेशन फ्रेम करते हो, एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी अभी आशुतोष, that it is the result of a process, end result of a manufacturing process, right? अभी इसी सारी चीजों को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो प्रोडक्ट की एक पूरी इन टोटल डेफिनेशन बन जाएगी. Yes, sir. Yes, sir. राइट. एनीथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो चीज मैं बोल रहा हूं. एनीथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड एज अ एंड रिजल्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, राइट, और any process which results into tangible or intangible things to make available for the customers to buy or avail as a service is called as product. Am I clear? तो पूरी डेफिनेशन आती है कि कोई भी चीज जो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से या किसी भी प्रोसेसिंग प्रोसेस से निकलती है, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो. देखो, जब मैं बात कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है जो एंड रिजल्ट निकल के आएगा वो फिजिकल होगा, वो प्रोडक्ट होगा, वो गुड्स होंगे. Am I clear? लेकिन अगर एक प्रोसेसिंग प्रोसेस से निकल के आएगा तो वो जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट हो, वो प्रोडक्ट की फॉर्म में सर्विस होगी, वो फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होगा. इज दिस क्लियर? Yes, sir. राइट. अच्छा, लेकिन मैं अगर यहाँ पे आप लोगों से डिफरेंस पूछूं कि प्रोडक्ट के केस में और सर्विस के केस में किस चीज की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, कोई बता सकता है मुझे? अगर ओनरशिप के ट्रांसफर होने की बात होती है तो किसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो पाती है? केवल सर प्रोडक्ट की. प्रोडक्ट की. क्या आप सर्विस की कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो? बताओ. सर अगर कोई सर्विस को सर सर्विस की ओनरशिप ट्रांसफर कर देंगे तो वो हम सर्विस और लोगों को देंगे कैसे? एग्जैक्टली राइट. देखो, सर्विस में कहने का मतलब होता है आप सर्विस में मात्र एक फैसिलिटी देते हो किसी को, उसकी जो ओनरशिप होती है वो कभी ट्रांसफर नहीं होती. कैसे नहीं होती? सर्विस क्या है? देखो, फॉर एग्जांपल टीचिंग इज अ सर्विस, राइट. मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये मेरी सर्विस है कि मैं पढ़ा करके आपको ट्रेन कर दूंगा. लेकिन क्या मेरा माइंड की जो है वो ट्रांसफर होगी? माइंड की तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी ना. No, नहीं आएगी. no, sir. Am I clearly now audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what I'm saying कि अगर किसी को मैंने पढ़ाया है तो पढ़ा करके मैं उसे ट्रेन तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे माइंड की ओनरशिप ट्रांसफर तो नहीं हो जाएगी, राइट. तो सर्विस के केस में मात्र एक फैसिलिटी, एक पर्टिकुलर फीचर या एक सर्विस आपकी तरफ से दूसरे को ट्रांसफर होती है, लेकिन उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती. भाई, डोमिनोज वाले जब पिज्जा डिलीवरी करने के लिए डिलीवरी वाले को भेजते हैं तो केवल उसको पिज्जा देने के लिए ही तो भेजते हैं कि आप पिज्जा ले लीजिए एंड ही इज बैक टू हिज ऑफिस. इसलिए थोड़ी ना भेजते हैं कि आप वो पिज्जा वाला आ गया, आप उसको घर पे बिठाओ, घर पे उसके जो काम कराना हो कराओ. ऐसा थोड़ी ना होता है, राइट. तो केवल एक सर्विस देने की बात होती है, तो सर्विस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन प्रोडक्ट में हो जाती है. इज दिस क्लियर? फाइन. तो एनीथिंग व्हिच इज द एंड रिजल्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और अ प्रोसेसिंग प्रोसेस, बी इट टेंजिबल और इनटेंजिबल. या तो टेंजिबल है यानी कि कोई गुड्स है, इनटेंजिबल है यानी कि कोई सर्विस है, राइट, which is made available for customers to buy. या तो वो कस्टमर्स के लिए खरीदने के लिए मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है, या फिर कस्टमर के लिए अवेल करने के लिए. भाई, सर्विसेज को आप क्या करते हो? बाय करते हो या अवेल करते हो? Sir, avail. Avail करते आप प्रोडक्ट को बाय करते हो या अवेल करते हो? प्रोडक्ट को बाय करते हैं, राइट. प्रोडक्ट को बाय करते हैं, सर्विस को अवेल करते हैं, बिकॉज बाइंग हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद ट्रांसफरिंग द ओनरशिप. भाई, बाय करने का मतलब क्या हुआ? मैंने पैसे दे दिए और पैसे देकर के मैंने उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करा ली अपने नाम पे. क्लियर? और अवेल करने का मतलब क्या है? आई एम जस्ट अवेलिंग योर सर्विसेज, दैट मींस आई एम टेकिंग योर सर्विसेज.
but I am not liable to take the ownership of that particular service. Is that clear? Yes, sir. Right. So ultimately what product means is कि आपको पूरा समझ में आ गया कि एक particular end result है या तो manufacturing process का या एक processing process का, जिसको हम market में tangible form में या intangible form में निकालते हैं, right? लोगों के purchase करने के लिए. Okay, I'm taking the screenshot of this and I'm taking you back on that same image, right? Just give me one moment. राइट, इस डायग्राम पे अगर मैं वापस आ जाऊं तो आप देखोगे कि प्रोडक्ट में कुछ 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं. क्या क्या लिखे हुए हैं? सबसे पहले लिखा है फीचर्स, क्वालिटी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, सर्विसेज एंड वारंटीज. देखो, जब आपका प्रोडक्ट किसी टेंजिबल फॉर्म में या इनटेंजिबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो आप क्या देखते हो? वहां पे कुछ चीजें निकल के आती हैं. आपका प्रोडक्ट कब बिकता है? जब उसके कुछ फीचर्स आप बेच पाते हो. Yes, sir. क्लियर है? आपका प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब उसके प्रोडक्ट के फीचर्स होंगे जो उसको डिफरेंशिएट करते हैं किसी और बेसिस पर. इज दिस क्लियर? राइट. दूसरी चीज है उसकी क्वालिटी उसको बेचने में मदद करती है. Am I clear? अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा होगा कि कल रात मैंने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस अपलोड किया था. Yes, sir. राइट, रिगार्डिंग माय सैमसंग टैबलेट. Yes, sir. अब मेरे को खरीदे हुए टाइम हो गया एंड आई एम ऑलरेडी हैविंग एन आईपैड एंड अनदर फोन, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं इतने चार चलाऊंगा. तो बेटर इज कि मेरे पास जो एक एक्सेस में उसको मैं भेज दूं. Yes, sir. राइट. लेकिन उसी जगह पे आप एक और चीज नोटिस करोगे, जो सेकंड वाला पर्टिकुलर एक फोटो था जिसमें स्क्रीन दिख रही है, उसके नीचे मैंने एक लाइन लिखी हुई है. वो पढ़ ली थी किसी ने? Yes, sir. Sir, for kids. राइट. मैंने उसमें लिखा हुआ है सेकंड, क्योंकि वो टैबलेट है तो मैंने उसमें लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे, वाइड स्क्रीन गिव्स प्रॉपर व्यू, गुड फॉर किड्स फॉर लाइव क्लासेस. इस समय पे जो पेरेंट्स है ना, वो बहुत कंसर्न है इस चीज को लेकर के कि उनके बच्चों की लाइव क्लासेस हो रही हैं, लेकिन लाइव क्लासेस में बच्चों के लिए जो फोन है ना, फोन की स्क्रीन छोटी पड़ती है. बच्चे क्या क्या देख लेंगे उसमें, राइट? तो पेरेंट्स चाहते हैं उनके लिए बड़ी स्क्रीन हो. बड़ी स्क्रीन के मामले में या तो वो छोटी नोटबुक लें या फिर लैपटॉप लें, राइट, ताकि बच्चे की आंखों पे असर ना पड़े. और उसी जगह पे एक टैबलेट भी काम कर सकता है वो वाला. इसलिए मैंने अपने टैबलेट की सेकंड इमेज लगाते समय लिखा कि वाइड स्क्रीन गिव्स प्रॉपर व्यू. तो ये फीचर ही तो है उसका. Yes, sir. राइट. और किस चीज के लिए अच्छा है? बच्चों के लिए अच्छा है, उनकी लाइव क्लासेस के लिए. तो ये उसकी क्वालिटी हो गई. Am I clear? Yes, sir. राइट. किसी चीज की ब्रांडिंग का मतलब क्या है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन पे बेसिस पे उसकी ब्रांडिंग हो जाती है, और आप अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैसे उसकी क्वालिटी वाइज उठाते हो मार्केट में, ये भी डिपेंड करता है. राइट. नेक्स्ट इज पैकेजिंग. देखो, ऑब्वियस ही बात है, जब आप कोई नया प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो तो उसकी पैकेजिंग भी आपको अट्रैक्ट करती है. नहीं करती है? Yes, sir. राइट. अच्छा, आप लोगों ने कितने बार, आप लोगों में से लोगों ने लैपटॉप परचेज किया होगा कभी ना कभी, Yes. राइट? जब आप लैपटॉप परचेज करने जाते हो तो दो तरीके से मिलता है लैपटॉप. एक तो मिलता है कि आप शॉप पे जाओगे, लैपटॉप परचेज करोगे, वो आपको कार्डबोर्ड वाला जो कार्टन होता है उसमें रख के देते हैं आपका लैपटॉप. Yes, sir. HP का कार्टन हो गया या डेल का हो गया, इसमें रख के. मुझे याद है 2011 में, यानी कि ईयर 2011 में जब मैंने अपना लैपटॉप परचेज किया था, तब मुझे कार्टन में ही मिला था प्रॉपर. राइट. आप लोगों ने अपना लैपटॉप जब परचेज किया तो आपको किस में मिला था? Sir, bag में. बैग में ना? बैग में. Right. यस So सर. that is what I'm saying. पैकेजिंग देखो, समय समय के साथ लोगों की नीड्स के साथ चेंज होती गई. वो समय था 2011 का जिसमें मुझे कार्टन में मिला वो पर्टिकुलर लैपटॉप, और बैग अलग से मिला था डेल का. राइट. और आज की डेट में क्या होता है, लोग लैपटॉप परचेज करते हैं तो उन्हें बैग में रख के मिलता है लैपटॉप प्रॉपर, सारी एसेसरीज के साथ. राइट. एक प्रॉपर बैग मिलता है. इसी तरीके से आप देखोगे कि जो बैग है, अगर आप एप्पल का लैपटॉप परचेज करोगे तो एक बहुत ही क्लासी सा फॉर्मल बैग, ग्रे कलर का या ब्लैक कलर का, वो आपको देते हैं. राइट. एंड इट लुक्स सो नाइस. वो लगता है बिल्कुल एक प्रोफेशनल बैग है और किसी अच्छी क्वालिटी की कंपनी ने दिया होगा. तो देखो, मैंने आपको उस दिन क्या बोला था, अगर आपको ब्रांडिंग करनी है तो आपको छोटे छोटे से एस्पेक्ट पे भी ध्यान देना होगा. कहा था. तो Yes, एक sir. छोटे से बैग की क्वालिटी से भी पता लगता है कि आप किस लेवल की ब्रांडिंग करना चाहते हो. इज दिस क्लियर? यस सर. Right? So giving bags and packing your material like that, what ultimately it covers into,
पैकेजिंग में ही तो आती है ये सारी चीजें, राइट। दूसरी चीज है आपके प्रोडक्ट के संग, या तो देखो आपका प्रोडक्ट अपने आप में एक सर्विस है, या फिर आपकी सर्विस आपके प्रोडक्ट को कंप्लीट करती है। दो बातें होती हैं। कोई बता सकता है कैसे ये दो बातें हो रही हैं? एक तो देखो सर्विसेज में अगली बात कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अपने आप में सर्विस है। कैसे सर्विस है? हॉस्पिटैलिटी है। आप किसी होटल में रुकने जाते हो तो आपका स्टे क्या है? अपने आप में सर्विस है, Yes, sir. राइट। अच्छा, एक जगह सर्विस काम करती है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वो आपके प्रोडक्ट को कंप्लीट करती हैं, जिसका मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं आपने वॉशिंग मशीन परचेज करी है, राइट, या फ्रिज परचेज की है, या माइक्रोवेव परचेज किया, तो कोई एक बंदा आता है घर तक आपको ऑर्डर को डिलीवर करने के बाद उसका डेमो देने के लिए, Yes, राइट। सो वो डेमो देने के लिए जो बंदा आ रहा है वो आपके प्रोडक्ट को परचेज को कंप्लीट कर रहा है कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस दे करके। इज दिस क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. राइट। और आपके प्रोडक्ट को परचेज करने को इजी बनाने के लिए लोग आपको वारंटीज देते हैं, गारंटी कार्ड्स देते हैं। इज दिस क्लियर नाउ? Yes, राइट। sir. तो जो मेन पूरा कंसर्न था कि आपकी मार्केटिंग जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, किस चीज से होती है? आपके प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट। राइट। और इस चीज के बारे में अभी हम पहले फर्दर डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट अल्टीमेटली कैसे चलता है, फिर साइड बाय साइड मार्केटिंग मिक्स को भी साथ में लेकर के चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, Right? sir. I Yes, hope sir. the complete discussion about product was clear to you people. Yes, sir. Yes, sir. Now just give me one moment to take the snapshot to post in the class. Only 13 students today. Honestly speaking, the strength is degrading day by day and going so disheartening. I'm not at all happy with the strength that is attending the classes. But I hope कि जितने students attend कर रहे हैं classes, they are getting benefited only. Yes, sir. Yes, Right? sir. Yes, sir. अच्छा, लाइव क्लासेस कहीं से कहीं पे बोरिंग तो नहीं होती हैं? नहीं सर। पक्का? सर लेकिन मन भर गया, अब लाइव क्लासेस भर नहीं गया है? चाहिए। यस सर। फिजिकल अब क्लासेस नहीं चाहिए? कॉलेज खुल गए। Sir. सर अब मजबूरी में करते हैं, ऐसा लगता है। मजबूरी में करते हैं सब। चलो कोई बात नहीं, but we realize definitely time is very crucial. Even as a faculty, I am also not liking the live classes anymore. What I am also willing is कि वो क्लास में पढ़ाने का मजा honestly अलग होता है, and students के लिए भी वो एक experience अलग ही होता है, right? सर कॉलेज खुलवा दीजिए। Right. अगर बेटा मेरे हाथ में होता definitely मैं open करा देता, but again your safety and our safety is equally important. Then definitely whenever the notification would come out, the college would be reopen again. Fine. I hope we had a nice discussion on product, right? We'll be Yes, sir. discussing about some more things in the marketing mix in the next class. Till time, have a great day, everybody. Thank you so much for joining. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.